भाग दो मां के बिना जीवन की चुप्पी मां के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा था वह किसी तूफान से भी ज्यादा भारी था। रवि कई दिनों तक उस घर से बाहर नहीं निकला। वो हर सुबह वही करता जो उसकी मां किया करती थी। तुलसी के पास दिया जलाता, पानी छिड़कता, फिर वही बर्तन खड़काने की आवाज। पर अब उस आवाज में गर्मी नहीं थी, बस खालीपन था। वो कमरे में जाता और मां की पुरानी साड़ी की खुशबू सूंघता, जैसे उसकी सांसें अब भी वही हों। उसने मां के तकिए को उठाया। उसमें अब भी उसकी मां की महक थी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। कभी कभी वो उस तकिए को सीने से लगाकर सो जाता और सपनों में मां को देखता। मां हमेशा मुस्कुराती, कहती, बेटा देर मत कर, खाना खा ले। रवि की नींद टूट जाती, आंखें गीली रहती और दिल में बस एक ही बात घूमती, काश एक बार और मां को देख पाता। दिन गुजरते गए, पर वह घर अब घर नहीं रहा। रवि ने मां की 13वीं के बाद शहर लौटने का सोचा, पर जैसे ही स्टेशन तक पहुंचा, ट्रेन की सीटी सुनते ही उसके कदम रुक गए। उसे लगा जैसे मां बुला रही हो, बेटा मत जा। वो वहीं से वापस मुड़ गया। गांव लौटते हुए उसने देखा कुछ बुजुर्ग औरतें मंदिर के पास बैठी थी। उनमें से एक ने कांपते हाथों से उसके लिए पानी बढ़ाया और बोली, बेटा मां चली गई, पर तू अब भी रोज यहां आता है। रवि ने कहा, हां मां, अब तो यहीं रहूंगा। उस दिन उसने तय किया, वो गांव नहीं छोड़ेगा। उसी शाम वो मां के कमरे में गया, अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के बीच मां की पुरानी डायरी थी। धीरे धीरे उसने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर मां ने कुछ लिखा था, कभी उसकी बचपन की बात, कभी उसकी पढ़ाई, कभी उसका हंसता चेहरा। एक पन्ने पर लिखा था, आज रवि ने पहली बार स्कूल से इनाम जीता। जब वो मंच पर गया तो मैंने मन ही मन भगवान से कहा, बस इसे हमेशा खुश रखना। अगले पन्ने पर, आज रवि ने कहा कि वो मुझे शहर ले जाएगा। मुझे खुशी हुई पर डर भी लगा, कहीं शहर जाकर वो मुझे भूल न जाए। और फिर आखिरी पन्ने पर, रवि बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मैं अब चैन से मर सकती हूं। यह पढ़ते हुए रवि का सीना भर आया, उसके हाथ कांप गए। वो चुपचाप मां की तस्वीर के पास जाकर बैठ गया और बोला, मां, तूने सब कुछ झेला, लेकिन शिकायत कभी नहीं की। मैं बहुत स्वार्थी था। वो उस दिन देर तक रोया। कहते हैं, आदमी तभी रोता है जब उसे खुद से नफरत होने लगती है। रवि को खुद से नफरत होने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में मंदिर के सामने एक वृद्धा बैठी मिली, फटे कपड़े, सूखे होंठ, थकी आंखें। रवि ने पास जाकर पूछा, मां कुछ खाओगी? वो मुस्कुराई, बेटा तू भी मुझे मां कह रहा है। बहुत दिन बाद किसी ने ऐसा कहा। उस पल रवि को मां की आखिरी चिट्ठी याद आई। जब भी किसी मां को सड़क पर अकेली बैठे देखे, मुस्कुराकर मां कह देना। रवि ने उसी वक्त तय किया कि अब वो हर उस मां का बेटा बनेगा जिसे उसके अपने बेटे ने भुला दिया है। वो उस वृद्धा को घर ले आया, उसके लिए खाना बनाया, उसके पैरों में तेल लगाया और बोला, अब से आप यहीं रहेंगी। धीरे धीरे गांव के लोग बातें करने लगे, रवि अब पागल हो गया है। अपनी मां के जाने के बाद किसी को भी घर ले आता है। पर रवि ने परवाह नहीं की। कुछ ही दिनों में 2 और वृद्ध महिलाएं उसके घर आने लगी। वो उनके लिए चाय बनाता, उनसे बातें करता, उनके पुराने किस्से सुनता। उस घर में जो सन्नाटा था, अब वहां फिर से जीवन की आवाज लौटने लगी। वो सब उसे बेटा कहकर बुलाती और रवि बस मुस्कुरा देता। वक्त बीतता गया। गांव में यह खबर फैल गई कि रवि मां आश्रम बना रहा है। कई लोग हंसते, कई तारीफ करते, लेकिन रवि ने काम शुरू कर दिया। उसने गांव के पास एक पुराना स्कूल खरीदा। छत टूटी थी, दीवारों पर दरारें थीं, पर उसकी आंखों में सपना था। वो रोज काम करता, ईंटें उठाता, रंग करवाता और कहता, यहां कोई भी मां अकेली नहीं रहेगी। गांव की औरतें भी उसकी मदद करने लगी। धीरे धीरे 1 साल में एक छोटा सा आश्रम बन गया। दरवाजे पर लिखा था, मां का घर। आश्रम के अंदर दीवार पर उसकी मां की तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, जिसे कोई बेटा याद नहीं करता, वो यहां हमेशा याद की जाएगी। पहले 5, फिर 10 और फिर 20 बुजुर्ग महिलाएं वहां रहने लगी।
रवि हर सुबह उनके साथ पूजा करता, फिर सबको नाश्ता खिलाता। कोई उसे अपने बचपन की बातें बताती, कोई अपने बिछड़े बेटे की यादें। हर कहानी एक जैसी थी। बेटा, वो कहता है पैसे भेज दूंगी, पर आने का वक्त नहीं है। रवि बस सुनता और भीतर से टूटता। उसे लगता हर एक माँ में कहीं उसकी अपनी माँ की झलक है। हर एक झुर्री में वही त्याग, वही ममता, वही इंतजार। रात को जब सब सो जाती, रवि अक्सर माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाकर बैठता और कहता, माँ, तू देख रही है ना, मैंने अब तेरा घर बड़ा कर दिया है। कभी कभी उसे लगता जैसे दिए की लौ हिलती है, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। धीरे धीरे माँ का घर की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग दान देने लगे, कोई राशन, कोई कपड़े। पर रवि ने कभी पैसा नहीं मांगा। वो कहता, माँ का घर पैसे से नहीं, प्यार से चलता है। एक दिन शहर से एक न्यूज चैनल की टीम आई। उन्होंने रवि से पूछा, आपने ये सब क्यों किया? रवि ने जवाब दिया, मैं देर से समझ पाया कि माँ को प्यार दिखाने के लिए मौका नहीं चाहिए, बस दिल चाहिए। मैंने अपने मौके खो दिए, अब दूसरों के लिए वही कर रहा हूं। वो इंटरव्यू वायरल हो गया। कई लोग शहर से आए, कुछ बुजुर्ग महिलाएं लेकर, जो अपने घर से निकाली गई थी। रवि ने सबको जगह दी। अब वहां 100 से ज्यादा माताएं रहने लगी थीं। हर रात वह सबको कहता, जो चाहे अपनी मां को याद करके एक मोमबत्ती जलाइए। और सैकड़ों दियों की रोशनी में पूरा आश्रम चमक उठता था। लोगों ने नाम दिया मां का मंदिर। पर एक रात रवि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ज्यादा काम और कम नींद की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। गांव के डॉक्टर ने कहा, आराम कीजिए, नहीं तो शरीर जवाब दे देगा। पर रवि ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, जब तक ये सब माताएं चैन से न सो जाएं, मुझे आराम नहीं आएगा। उस रात वह मंदिर के आंगन में बैठा था, मां की तस्वीर के सामने। हवा में ठंड थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। वो धीरे से बोला, मां, मैंने अब सब ठीक कर दिया ना? फिर आंखें बंद की। उसी समय किसी ने देखा, मां की तस्वीर के पास रखा दिया बुझा नहीं, बल्कि और तेज जल उठा। और अगले दिन सुबह रवि वहीं चुपचाप बैठा मिला। चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी की गोद में सो गया हो। गांव वालों ने कहा, रवि अब अपनी मां के पास चला गया। आश्रम की माताएं रो पड़ी। हर एक ने उसकी तस्वीर के आगे झुककर कहा, बेटा, तूने जो किया वो कोई नहीं करता। आश्रम के बाहर दीवार पर अब 2 तस्वीरें थीं, एक मां की और एक बेटे की। नीचे लिखा था, मां का घर जहां मां भी रहती है और बेटा भी।